Dear students, dear students, most welcome in our Climax Education Hub. आज जो है क्लास 10th का पोलिनोमियल्स चैप्टर के नेक्स्ट सीरीज को बढ़ाते हुए कल ये बतलाया गया था पोलिनोमियल में क्लास 10th मैथमेटिक्स का पोलिनोमियल्स में ये बतलाया गया था क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है ax² bx प्लस सी ax² bx प्लस सी किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का यह स्टैंडर्ड फॉर्म होता है जहां पर a नॉट इक्वल टू 0 और ये भी बतलाए गए थे कि अल्फा और बीटा ये दो जीरोज हैं। अल्फा एंड बीटा जो है दो जीरोज हैं, तो रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ये बतलाए गए थे सम ऑफ जीरोज माइनस बी बाई ए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज सी बाई ए सम ऑफ जीरोज माइनस बी बाई ए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज सी बाई ए ये कल ये वेरीफाई करा दिया गया था। b जो है x का कोएफिशिएंट है, a जो है x² का कोएफिशिएंट है, c कांस्टेंट टर्म है और a जो है x² का कोएफिशिएंट है। इतना तक बता दिया गया था। यदि अल्फा बीटा दे दिए जाए तो किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को बनाने का स्ट्रक्चर फार्मूला जो है ये होता है k इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा ये होते हैं। इतना तक ये जो है फार्मूला बताया गया था। यह जो है स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का है, ये रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट है, ये स्ट्रक्चर फार्मूला क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। इस पर हम इसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं जो कि पेपर में देखने को मिलते हैं। ध्यान दीजिए, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के ऐसे क्वेश्चन को देखते हैं। यदि इसमें इस प्रकार से दिए जाए यदि दे दिए जाए कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इस प्रकार से दिया है 2√3x² माइनस 5x और प्लस √3 ये कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया गया है। ये जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिए गए हैं इसको हम पहले फैक्टराइज कर दो जीरो निकालते हैं। तो प्राइम फैक्टराइज करेंगे, इसमें पहले फैक्टराइजेशन मेथड से दो तो जीरो निकालते हैं। इसके लिए √3 में 2√3x² मल्टीप्लाई करते हैं, 2√3x² में √3 में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, √3 में √3 का करेंगे तो 3 हो जाएगा और 2 हो जाएगा, x² हो जाएगा। यहाँ पर हमको -5x लेना है तो इसको क्या कर देंगे 2√3x² दो भाग में तोड़ देंगे यानी -3x और -2x, -3x -2x को तो ये हो जाएगा -5x। यानी इसके प्रोडक्ट को ऐसे दो भाग में तोड़ना होता है कि मिडिल टर्म वाले आ जाएं और ऐड सब्सट्रैक्ट करने पर मिडिल टर्म वाले, प्रोडक्ट करने पर यही वाले आ जाए। तो कंप्लीट समझ में आया होगा। फिर इसके बाद किस प्रकार से तोड़ा गया है आगे की तरफ इसको देखते हैं, सिंपलीफाई करते हैं। इसमें से कॉमन लेते हैं तो 3 में √3 और √3 दो बार है, 3 में √3 दो बार है, x इसमें भी है इसमें भी है तो हम √3x को कॉमन ले लेंगे, इसमें बचेगा 2x,
इसमें बचेगा √3, इसमें बचेगा √3। इसके बाद इसमें हम कॉमन लेते हैं 1 को, -1 कॉमन ले लिए तो ये 2x और ये -√3 होगा। इसके बाद देखते हैं 2x - 3 दोनों में है, इसको कॉमन लिए, ये हो गया √3x और -1। तो ये इस प्रकार से आया। तो यहाँ से जीरोज निकालना है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का 2 जीरोज होते हैं, कल पिछले क्लासेस में बताए गए थे। तो इसके निश्चित रूप से 2 जीरोज होंगे, वह 2 जीरोज इस रूप में होंगे, 2x = √3 हो जाएगा, x = √3/2। इस प्रकार से √3x - 1 = 0, √3x = 1, x = 1/√3। इस प्रकार से एक तो जीरो ये हो गया अल्फा, और दूसरा जीरो जो बीटा है वह 1/√3 हो गया। 2 जीरो तो समझ में आया होगा। इसी 2 जीरो इस प्रकार से निकाल लेंगे। फिर इसके बाद यदि इसमें रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट को वेरीफाई करना होगा, रिलेशन बिटवीन जीरोज कोफिशिएंट को तो ऐसे वेरीफाई करेंगे, यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है। तो अल्फा के स्थान पर √3/2 प्लस बीटा के स्थान पर 1/√3, आइए माइनस बी जो है एक सा कोएफिशिएंट बताया गया था, तो एक सा कोएफिशिएंट -5 है, ए जो है x² का कोएफिशिएंट है तो 2√3 हो गया। ए जो है x² का कोएफिशिएंट 2√3 हो गया। इसके बाद देखते हैं दोनों तरफ क्या स्थिति है, यानी √3 हो गया। तो इसको एलसीएम लेते हैं तो ये 2√3 आएगा। 2√3 यानी √3 में √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा। 2√3 में √3 से डिवाइड 2 कर देंगे, इधर माइनस माइनस प्लस 5, 2√3 है तो दोनों तरफ इधर 5 2√3, आइए 5/2√3, ये LHS, आइए RHS, LHS और RHS वेरीफाई हो गया। तो इस प्रकार से रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट वेरीफाई हो गया। फिर इस प्रकार से आगे की तरफ देखते हैं, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा c/a होता है। तो अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा √3 है, √3/2 है, बीटा 1/√3 है, और c जो है कांस्टेंट टर्म है, a जो है 2√x² का कोएफिशिएंट है। √3 कैंसिल आउट, √3 यानी 1/2, इधर भी 1/2 आया, तो ये LHS, a हो गया RHS, LHS और RHS इक्वल आ गए, ये वेरीफाई हो गया। इस प्रकार से रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट वेरीफाई हो गए। तो अब हम वैसे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जिसमें कि 2 जीरोज दिए रहेंगे और उसका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना होगा। तो ध्यान दीजिए, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। ऐसे पोलिनोमियल्स को फाइंड आउट करना जिसमें कि 2 जीरोज दिए गए हो, यानी एक ऐसे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को फाइंड आउट कीजिए जिसको 2 जीरोज, एक जीरो ये है और दूसरा जीरो जो है -1 अल्फा ये है, बीटा ये है। तो पहले क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालने का फार्मूला क्या होता है, स्ट्रक्चर फार्मूला। तो फिर इसमें k × x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही होता है। फिर इसके बाद ये k, ये x² अल्फा प्लस बीटा यानी 2/3 अब प्लस 1/4, ये प्लस -1/4 है, अल्फा इंटू बीटा 2/3
-1/4 कैलकुलेशन कर लेंगे तो k हो गया, ये हो गया x², इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं माइनस, ये हो गया 12 में 3 से डिवाइड करेंगे 4 टू 8 हो जाएगा और माइनस ये 3 हो जाएगा इंटू x, ये 2 से 2 बार में ये माइनस हो जाएगा, -1/6 हो जाएगा। इस प्रकार से देखते हैं ये x², 8 में से 3 गया 5/12x -1/6, इस प्रकार से आए। यदि इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो एलसीएम आ जाएगा 12, ये हो जाएगा 12x², ये हो जाएगा 12 में 12 का डिवाइड 5x हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 में 6 का डिवाइड 2, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा के, इसमें 1/12 कॉमन, यही हो जाएगा कांस्टेंट में चला जाएगा, ये 12x² -5x -2, यही क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है जिसका कि 0 और ये है। यहाँ पर k के रूप में -1/12 को हम k के रूप में ले लिए, इसको यहाँ पर नहीं लिखेंगे, इतना ही आंसर हो गया, क्योंकि k कोई कांस्टेंट ही को दिखलाता है, 1/12 कांस्टेंट के अंदर चला गया, इसीलिए इसको हम नहीं लिखेंगे। इसके बाद इसमें रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट वेरीफाई करना हो तो इस प्रकार से करेंगे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, तो अल्फा प्लस बीटा यानी 2/3 अब -1/4, आइए -b ये जो है -5 हो जाएगा, आइए जो है 12 हो जाएगा। तो हम इसको कैलकुलेशन करते हैं, तो कैलकुलेशन करेंगे तो 4 3 जा 12 में 3 4 2 जा 8 माइनस ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5/12, तो इधर 5/12 है, 5/12, ये रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोएफिशिएंट वेरीफाई हो गया। अल्फा इंटू बीटा को भी देखते हैं, ये हो जाएगा यानी 2/3 इंटू -1/4, ये हो जाएगा 2/3, यानी इधर ही लिख देते हैं, ये c/a लिख देते हैं, 2/3 इंटू -1/4, इधर c का मतलब ये हो गया -2 और a का मतलब ये हो गया 2l, x² का कोएफिशिएंट होता है, ये हो गया 2 से 2 बार में, तो -1/6, ये 6, ये भी -1/6, ये आ गया LHS, ये हो गया RHS, इसमें भी लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों बराबर हो गए। तो इस प्रकार से हम रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट को समझते हैं, इस प्रकार से रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट को समझते हैं। इस प्रकार से और क्वेश्चन को हम लेते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिए जाए तो बेहतर होगा। इसमें इस प्रकार से दिए गए, if x plus a is a factor of x plus a is a factor of this polynomial, यानी 2x² plus 2ax plus 5x plus 10 इसी पोलिनोमियल का फैक्टर है, तो a का वैल्यू क्या होगा? इसमें दिए गए इस प्रकार से x plus a इसका फैक्टर है, तो a का वैल्यू क्या होगा? तो हम ये px हो गए पोलिनोमियल, यदि ये फैक्टर है तो निश्चित रूप से x plus a इक्वल टू 0, x इक्वल टू -a, यानी जहां जहां x है वहां पर -a रखेंगे तो निश्चित रूप से ये 0 होना चाहिए, यानी -a 0 होगा, तो b -a रख देंगे 0 के बराबर कर देंगे, -a रख देंगे 0 के बराबर कर देंगे, वैल्यू आ जाएगा 2
जहां जहां 0 x है वहां वहां माइनस ए रखेंगे। इसके बाद कैलकुलेशन कर लेंगे 2a इंटू जहां x है वहां पर माइनस ए रखना है प्लस 5 इंटू माइनस ए रख देंगे प्लस 10 इक्वल टू 0। इसमें जहां जहां x है माइनस ए रखे हैं 2x स्क्वायर है तो 2 माइनस ए यहाँ पर ये लिखे हैं। इसके बाद 5 माइनस ए प्लस 10 दिए गए हैं। कैलकुलेशन करते हैं तो ये प्लस हो जाएगा 2a स्क्वायर हो जाएगा आइए हो जाएगा ये माइनस 2a स्क्वायर हो जाएगा a करेंगे मैं निगेटिव हो जाएगा ये माइनस 5a प्लस 10 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो पॉजिटिव निगेटिव कैंसिल आउट हो गए माइनस 5a प्लस 10 इक्वल टू 0 तो 5a इक्वल टू 10 हो गया तो इसीलिए 2a इक्वल टू 2 प्राप्त हो गए। a का ही वैल्यू इसमें निकालना था। यदि फैक्टर होगा तो इसी प्रकार से हम करेंगे। किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का दो ही फैक्टर होते हैं, दो ही जीरोज होते हैं, दो से ज्यादा नहीं फैक्टर हो सकते हैं। मैक्सिमम 2 जीरोज। आगे की क्लासेस अगले दिन बताए जाएंगे इसके नेक्स्ट सीरीज को। दैट्स ऑल। थैंक यू।